नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर के सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज के लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, हमारा डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, वेक्टर के बारे में पढ़ा, वेक्टर के एडिशन के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किन्हीं दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी किनका, दो वेक्टर का। ठीक है, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, दो तरीके से होता है, टू टाइप के मल्टीप्लीकेशन होते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की। और वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और एक क्या होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो पहले टाइप हमारा यानी डॉट प्रोडक्ट, उसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ उसकी जो फिजिकल मीनिंग क्या होती है उसे समझेंगे, या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है उसे समझेंगे, और फिर एक आध क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे डॉट प्रोडक्ट, हिंट डालो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसकी बात हो रही है, टू वेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, टू वेक्टर्स। जब हम तीन वेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर सिचुएशन अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये किसके लिए है फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, अगर मैं अज्यूम करूं कि लेट अस वी हैव टू वेक्टर, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं। कौन कौन से, एक मैंने बोल दिया वेक्टर ए बोल दिया, और दूसरा वेक्टर मैंने क्या बोल दिया, एंड दूसरा क्या बोल दिया मैंने, वेक्टर बी बोल दिया। ठीक है, और कुछ और लिख रहा हूं, देखो ध्यान सुनना। एंड थीटा बी स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो एक चीज लिखी मैंने, सीधे खाली एंगल नहीं लिखा, क्या लिखा, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। जो थीटा है वो क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिफाइन एज कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज ए डॉट बी। कैसे लिखते हैं इसको, ए फिर डॉट फिर बी, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले तो समझते हैं कि जो स्मॉलर एंगल है वो क्या है, यानी स्मॉलर एंगल का मतलब क्या है। देखो अज्यूम करो कि लेट अस कंसीडर दिस इज माय वेक्टर ए, ये मेरा क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, और ये मैंने क्या बोल दिया, दिस इज वेक्टर बी, ये क्या है हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, अब हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, इसको पैरेलली शिफ्ट करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे मैंने शिफ्ट किया इसको मैंने क्या किया, दिस इज माय वेक्टर ए, ये क्या है मेरा वेक्टर ए है, थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, बराबर है, पहले शिफ्ट किया, इसको पहले शिफ्ट करो, इसकी टेल से इसकी टेल को मिलाओ। ठीक है, ऐसे मिला दिया, तो दिस इज माय वेक्टर बी, तो ये क्या हो गया हमारा वेक्टर बी हो गया ना। अब देखो वेक्टर ए और बी के बीच में दो एंगल हैं, एक एंगल तो ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। ठीक है या नहीं, ये भी तो एंगल है, ये भी क्या होगा, एंगल होगा, और ये भी क्या है, एक एंगल है। ठीक है ना, इसमें से जो ये थीटा यहाँ पर लिखा है ये कौन सा एंगल है, देखो जैसे पढ़ने में आ रहा है क्या, स्मॉलर एंगल, तो यानी ये थीटा वो कौन सा वाला है, ये वाला एंगल है। तो दिस इज द एंगल, नॉट दिस वन। तो ये जो ये क्या है, फाई है। ठीक है, इसे क्या बोल दो, फाई बोल दो, लेकिन हमें किसे लेना है, दिस स्मॉलर एंगल को लेना है, जो स्मॉलर एंगल है थीटा, इसे हमने क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, फॉर्मूला बढ़ गया। तो इसे पढ़ेंगे कैसे हम, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इफ दिस एंगल इज स्मॉलर एंगल, और कहीं पर अगर ऐसा नहीं लिखा हो तो कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि दिस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बस लेस देन इक्वल टू पाई। यानी थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर पाई तक हो सकती है, उससे ज्यादा थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी थीटा विल बी आइदर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये क्या होगी मेरे पास, थीटा की क्या होगी, रेंज होगी, जिस थीटा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर है बात। और इसी को कभी कभी हम ऐसा भी लिख देते हैं कि दिस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए को कभी कभी सीधे सीधे हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे, खाली ए फिर इंटू कितना आ जाएगा, बी, सॉरी बी फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया। ठीक है, और इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो सम टाइम वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर है बात ना। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट केस ले लें। ओके, या फिर पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग कर लें। चलो पहले कुछ डिफरेंट केस ले लेते हैं। इनमें से जो पहला केस आता है कि केस फर्स्ट की बात करते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और कुछ अजम्पशन करें, और एंड ए इक्वल टू बी, एंड
ए इक्वल टू बी, जो ए वेक्टर हो वो बी वेक्टर के बराबर हो, बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, कुछ ऐसा हो। एंड लेट अस से दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, ए और बी बराबर है और उन दोनों में कितना पुट कर देंगे हम, ए पुट कर, इसको नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। ओके, तो इसे कुछ इक्वेशन बोल दो, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास ए डॉट बी की जो कितना है, ए है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ए इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, देखो दिस इज ए डॉट ए इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, ए स्क्वायर आ गया। तो अभी तक हमने कल वाले एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि ए डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या पता चला, एक चीज़ ये पता चली। नाउ इसी में सेकंड केस ले लो, सेकंड केस क्या ले लो कि अगेन थीटा इज इक्वल टू बोल दो कितना, π/2, कितना बोल दो, π/2 बोल दो, लेकिन और अगेन जो वेक्टर ए है उसको क्या बोल दो, वेक्टर बी के बराबर बोल दो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अगेन क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ए इंटू कितना आ जाएगा, कॉस 90 यानी कॉस π/2। तो कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ से मेरे पास सॉरी गड़बड़ हो रहा है, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा, मतलब जज नहीं रहा ना कि दोनों वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर को है, यानी एक वेलोसिटी यहाँ को है वो भी सेम है, एक वेलोसिटी यहाँ को है, दोनों सेम है, ऐसा हो सकता है। लेकिन तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्शन में सेम नहीं है, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अब ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो कुछ ऐसा केस है कि ये ए है मेरा, तो दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम नहीं मानते तो हटा ही दो, इसको कंफ्यूज कर रहा है ना, तो इसको हटा ही दो। ऐसा बोल दो कि दो वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो ऐसा केस है मेरे पास कुछ, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए एंड बी, या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूँ, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी बोल दो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना आ जाएगा, कॉस π/2 आ जाएगा, और कॉस π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो वेन एवर टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे याद मतलब काम आएगा ये बहुत, और ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आगे क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ यहीं पर सेकंड केस या फिर थर्ड केस बोल दूँ, अगर मेरे पास तो थीटा इक्वल टू है वो कितना हो, पाई हो, थीटा इक्वल टू कितना हो, पाई हो। थीटा इक्वल टू पाई होने का क्या मतलब हुआ कि जो वेक्टर ए होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, वेक्टर बी के, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी, ठीक है। ऐसा तो होगा कि ये क्या है मेरा, वेक्टर ए है, ये चीज़ क्या है मेरी, वेक्टर ए है, और जो वेक्टर बी होगा वो कहीं यहाँ को होगा, ठीक है। दिस इज माई वेक्टर बी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये क्या है मेरा वेक्टर बी और ये क्या है मेरा वेक्टर ए है। तो इस केस में जो ए डॉट बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना आ जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर माइनस का ए बी आ गया। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये केस कौन सा था, दिस इज द केस व्हेन टू वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर बट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में थे दोनों के दो, इस तरीके से दोनों क्या थे, सेम डायरेक्शन, तभी एंगल क्या था यहाँ पर 0 था। ओके, क्लियर है बात इतनी ना। अब देखो, अब केस हो गए, अब एक क्या देखते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, या उससे पहले एक चीज लिखें कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये कहने का क्या मतलब हुआ, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं क्या निकालूं, ए डॉट बी प्लस सी निकालूं, देन दिस इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, यानी पहले इसका साइन टू होगा फिर इसका साइन टू होगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ए डॉट बी प्लस ए डॉट
सी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहीं से एक चीज़ याद आ रही है मेरे को, क्या, कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। ये कहने का मतलब हुआ कि जो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू किससे होता है? बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि दिस फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब लिखो क्या? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। इसे मिटाऊं, नोट कर लो इसको, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं सॉरी। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या लिखो? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। उससे पहले एक चीज़ और, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? बता सकते हो कोई मेरे को? देखो हमने क्या किया, तो यहाँ पर हैशटैग करके लिख दो। देखो हैशटैग सिंस क्या है हमारे पास? सिंस जो ए डॉट बी है वो किसके बराबर है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोष्टक के बराबर है, एंड दिस होल थिंग इज स्केलर। क्या है ये? स्केलर आई। यानी व्हेन वी do dot product of two vectors then we get a scalar quantity, that's why we call it scalar product, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? when लिखो when we do dot product dot हो गए dot product of two vectors then we get a scalar quantity, hence we also called it scalar product, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप मेरे को? आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल दो एक। देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे अगर मैं क्या निकालूं, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एफ डॉट डी एस क्या होता है मेरे पास? वर्क डन होता है, तो क्या होता है? डी डब्ल्यू। तो देखो, तो दिस इज द एग्जाम्पल। तो ये क्या है? मेरा वेक्टर है, तो दिस इज वेक्टर, फोर्स वेक्टर है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज अगेन वेक्टर, एंड व्हाट वी गेट आफ्टर डूइंग डॉट प्रोडक्ट? स्केलर, यानी वर्क क्या है मेरा? स्केलर क्वांटिटी है, तो वी आर गेटिंग स्केलर थिंग। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड हेंस देयर इज अनदर नेम फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड दैट नेम इज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इधर आते हैं, वापस आते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होगी इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग? कोई बता सकता है मेरे को कि क्या है इसका ज्योमेट्रिकली? हम कैसे समझ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को? देखो अगेन अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है? दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर ये बोल दो, दिस इज वेक्टर ए बोलो, और दिस वन इज वेक्टर बी, ठीक है। ये क्या है मेरा? कोई एक वेक्टर बी है। थोड़ा सा और स्टिप बना देते हैं इसको, ठीक। तो इसको ऐसे बना दो, तो दिस इज माई वेक्टर बी। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है? बी है। अब इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर सकते हैं हम। देखो पहले शिफ्ट करो इन दोनों को। अगर मैं पहले शिफ्ट करके उसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि दिस इज माई वेक्टर ए, ठीक है। उसके बराबर होना चाहिए पहले तो, ठीक है। बड़ा हो गया, ओके। अब ठीक है, अब इसको लाओ यहाँ से, यहाँ पर लाके यहाँ पर रख दो, तो देखो ऐसे कुछ आ जाएगा ये, ठीक। ये आया कुछ, ये तो ये क्या हो गया मेरा? दिस इज माई वेक्टर ए, तो ये क्या है? मेरा वेक्टर ए है, एंड दिस इज माई वेक्टर बी, ठीक है। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी है, ठीक है। एंड आई अज्यूमिंग दैट द स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा। एंगल कितना है इन दोनों के बीच का? थीटा है। नाउ इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस ए वेक्टर, मैंने क्या किया? इसके हेड से, जो बी वेक्टर है उसकी हेड से इस वेक्टर ए पर क्या खींचा? एक परपेंडिकुलर खींचा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज एट 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है मेरा? 90 डिग्री है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हुई? दिस थिंग जो ये चीज़ है ना,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं इसको ओ नाम बोलूँ, इसको मैं बी नाम बोलूँ और इसको मैं ए नाम बोलूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं सी नाम बोल देता हूँ। जो ये ओ एम चीज़ है, ओ एम, जो ये ओ एम है, ध्यान से सुनना, जो ये ओ एम मैंने लिखा है इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोलते हैं, यानी वेक्टर ए, ठीक है। यानी बी का ए की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा उसे हमने क्या बोला, ओ एम बोला। अब ओ एम को क्या डिफाइन कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं। देखो ये क्या है, थीटा की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, कॉस थीटा लगाऊं, क्या लगाऊं, कॉस थीटा। तो सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल ए यानी आधार अपॉन, तो ओ एम अपॉन कर्ण, कर्ण यानी ये ओ बी, और ओ बी की वैल्यू किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी बी के बराबर है। तो फ्रॉम हियर दिस ओ एम इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, बी कॉस थीटा आ गया। तो जो बी कॉस थीटा है एक्चुअल में ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये चीज़ निकल के आया मेरा इधर से। अब देखो, अब एक काम कर रहा हूँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ध्यान सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, ऑन ए, एंड दिस इज इक्वल टू किसका हो जाए, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो किसका ए के बराबर है, यानी ए के बराबर है, तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, इसे मिटा दूँ, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। और फिर इनटू क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वो कितना है मेरे पास, ओ एम के बराबर है, और ओ एम किसका बराबर है मेरे पास, ए बी कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बी कॉस थीटा, ठीक है। ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है आपको, तो यही चीज़ तो क्या है, ए डॉट बी है। तो ये चीज़ क्या निकल के आ गई मेरे पास यहाँ पर, ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। और ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आ गया, ये क्या निकल गया मेरा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल गया। इसी को आप उल्टा भी कर सकते थे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी देख लेते, क्या देख लेते, प्रोजेक्शन ऑफ क्या ए ऑन बी देख लेते, तब भी यही आता। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको उल्टा भी देख सकते थे, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पर देख सकते थे, करके देखें, ठीक है। यहाँ तो उतारो आप, मैं इसको मिटा दूँ तब तक। देखो क्या, देखो इसका उल्टा देखो, जो अभी तक किया ना, अभी तक हमने क्या किया, ये वेक्टर बी ऐसे था, तो दिस इज माई वेक्टर बी, इसको ऐसे ले लो, तो ये वेक्टर बी है मेरा, ठीक है। और इस तरीके से कुछ वेक्टर ए था या नहीं, तो दिस इज माई वेक्टर ए, ये वेक्टर ए था, और ये पॉइंट ए था मेरा, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट ओ था ना। अब इस पर क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस, तो दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। एंड दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये क्या है, ओ एम है, ठीक है, ये एम पॉइंट है। तो जो ओ एम होगा ये किसके बराबर होगा मेरे पास, ए कॉस थीटा के बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी वो कितना आया मेरे पास, ए कॉस थीटा के बराबर आया। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी वेक्टर इंटू क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो दिस थिंग इज बी, ये किसका बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर, एंड इनटू क्या है मेरे पास, ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा हो गया, ये क्या निकल गया, बी ए कॉस थीटा। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो दिस विल बी बी डॉट ए, एंड वी ऑल नो दैट कि दिस डॉट प्रोडक्ट इज ए कम्यूटेटिव, तो यहां से मेरे पास किसका हो जाएगा, मेरे पास ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। तो अगेन ये जो चीज है वो इस चीज के क्या है, बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए करो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करो, दोनों क्या हुए, सेम बात हुई। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों क्या हुए हमारे, सेम चीज हुई। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या हो गया, है डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है बात, ओके। ना इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अभी तक थोड़ा हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसा डरने वाली बात कुछ नहीं है। तो सिर्फ क्या लेना, प्रोजेक्शन लेना है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ऐसे कोई मतलब बहुत भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसे मिटाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसको करते हैं, ठीक, ओके। तो मैंने एक असाइनमेंट जैसा बना रखा है, मैं उसे ले लेता हूँ, कहाँ गया,
ये है, ठीक। तो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मुझे छाटने पड़ेगा, रुकना। क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है। या तो मैं कहाँ डालूँ, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, या मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो व्हाट्सएप में आपको डायरेक्टली असाइनमेंट क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने पूरा बना रखा है कि इसमें अभी मेरे 9 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा। फिलहाल मैंने 9 क्वेश्चन इसमें ऐड कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है ये। तो क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, सुनना। इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इफ़ द projection of vector A, if the projection of vector A is equal to, क्या है मेरे पास देखो, I प्लस mj कैप प्लस k कैप ऑन वेक्टर B, ऑन वेक्टर B, और वेक्टर B की वैल्यू दे रखी है वो कितना, वेक्टर B पूरा इधर लिख दो, ऑन वेक्टर B इज इक्वल टू, B कितना है मेरे पास, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, ऐसा कुछ है, इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे पास देखो, ये दिया है कितना, 19 डिवाइडेड बाई 9, 19/9, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, तो जो वैल्यू ऑफ m होगी वो किसके इक्वल होगी हमको बतानी है, ठीक है, इक्वल टू। क्लियर है बात, तो कर लोगे इसको, करो एक बार, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए दे रखा है, वो कुछ इस तरीके का है मेरे पास, ऑन वेक्टर बी, इस वेक्टर बी पर उसका प्रोजेक्शन कितना दे रखा है हमको, 19/9 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, तो जो यहाँ पर m है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो अब देखो यहाँ से देखो, अगर मैं ये निकालूं प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, निकालूं, क्या निकालूं, प्रोजेक्शन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू, देखो अभी तक हमने कैसे डिस्कस किया कि प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो कुछ प्रोजेक्शन ऐसा हो जाएगा, कहाँ बनाऊं, इधर बनाऊं, तो अगर ये मेरा क्या है, b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, ठीक है, दिस इज b वेक्टर, दिस इज a वेक्टर, लेट अस से थीटा इज एंगल बिटवीन देम एंड दिस इज प्रोजेक्शन, तो ये क्या होगा मेरे पास, a cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a cos थीटा, तो दिस इज इक्वल टू a cos थीटा। ना जैसे ही मैंने ये लिखा मेरे सामने दुविधा आ गई, दुविधा ये है कि आई हैव नो आइडिया अबाउट द थीटा क्या है मुझे पता ही नहीं है। अब मैं अगर मेरे को m दिया होता थीटा निकाल लेता मैं, लेकिन m तो दिया ही नहीं, m ही तो फाइंड करना है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट मी अज्यूम कहाँ लिखूँ, इधर लिखूँ, लेट मी अज्यूम n कैप, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, n कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, माना एक n कैप मैंने क्या कर लिया है, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया जो किसकी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन में, यानी n कैप की डायरेक्शन में है, सॉरी बी की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में है। तो इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, जो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है इसे मैं ये लिख सकता हूँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड दिस विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा देखो, ये वेक्टर ए डॉट एन कैप, ठीक है, वेक्टर ए डॉट एन कैप, देखो एन कैप बी की डायरेक्शन में है, यानी अगर ये बी है तो इस डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है कुछ, ऐसे बोलूँ मैं, तो इस डायरेक्शन में कुछ यूनिट वेक्टर बोल दो, क्या, एन कैप, किसकी डायरेक्शन में, इस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर ऐसे मैं क्या निकालूं, ए डॉट एन कैप निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, एन और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए कॉस थीटा आ गया। तो ये जो है इसे मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इसे मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आंसर लिख सकता हूँ, तो ऐसा कुछ हो गया। अब मुझे क्या चाहिए फिर, ये निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पर एन कैप चाहिए पहले तो, और इसके लिए तो दे रखे, ये कितना दे रखा है हमको, 19/9 इज इक्वल टू, दिस इज ए डॉट एन कैप, जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और हमने पढ़ा हुआ है कि दिस
कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि दिस बी वेक्टर, और इसका क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल दो फिर, ये दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास एन कैप इज इक्वल टू बी की जगह कितना है मेरे पास, देखो दिस इज 4i कैप, कितना है ये 4i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस का 7k कैप। ठीक है, और ये क्या आ गया नीचे, दिस इज अंडर रूट ऑफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते वैसे पता होगा आपको, कैसे हो जाएगा, देखो 16 प्लस सस्ता 49 आ जाएगा, ये 16 और 49। तो यहाँ से मेरे पास एन कैप इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस 7k कैप, और ये क्या आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ, यह है मेरे पास 16 32 प्लस का 49, और ये कितना है मेरे पास 9 10 11 की 1 हंसी लगो 1 और 81 आ गया, ये कितना आ गया 81, और 81 कहने का मतलब कितना हुआ 9, 9 में 81 होता है। तो दिस इज 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप अपॉन में कितना आ गया, ये 9 आ गया। तो ये उठाकर कहाँ रख दो, इधर रख दो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 19 डिवाइडेड बाई 9 ए कैप, सॉरी ए वेक्टर की वैल्यू ये दे रखी है, कितनी है मेरे पास, देखो दिस इज आई कैप और दिस वन इज प्लस एम जे कैप एंड प्लस के कैप। ठीक है, डॉट डॉट देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को मुझे अभी नहीं कराना चाहिए था, लेकिन हाँ करा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए कि आई और आई का उसे पता है ना, पहले पता है, तो हम क्या कर रहे हैं रिवीजन टाइप का कर रहे हैं ना एक टाइप से, तो आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के साथ होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से मेरे पास ये एन से ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 19 इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 एकम 4 प्लस सॉरी माइनस आएगा, फिर माइनस का कितना आ गया, ये 4m आ गया, और फिर प्लस कितना आ गया, ये 7 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास 19 इक्वल टू 7 4 कितना होता है 11 होता है, तो दिस 11 माइनस का 4m हो गया। तो यहाँ से मेरे पास माइनस का 4m इज इक्वल टू कितना आ गया 19 माइनस 11 आ गया। तो माइनस का 4m इज इक्वल टू 19 माइनस 11, 9 में से 8 आ गया है, तो यहाँ से मेरे पास m इज इक्वल टू कितना आया -2 आ गया। ठीक है, m इक्वल टू कितना आया -2 आया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आई जो हमें बाद में मतलब जो हम बाद में करेंगे। ठीक है, उनमें से एक क्या है, किसी वेक्टर का अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये हमको पहले से पता है, और ये भी हमको पहले से पता है, अभी हमने नहीं पढ़ रखा है, अभी हम कंटिन्यूटी में चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हमने नहीं पढ़ रखा है। वो हमारा नेक्स्ट ही क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वही चीज़ आने वाली है कि कंपोनेंट फॉर्म में हम किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन फिलहाल आई होप आपको यह समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हमने तोप तो मारा है नहीं। तो सिंपल आंसर कितना हो गया, m इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आया किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लें यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं इसे मिटाऊं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ठीक है, और क्वेश्चन के साथ हेडिंग डालो, क्या लिखो, लॉ ऑफ कोसाइन लिखो, क्या लिखो, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, अज्यूम करो कि मेरे पास एक वेक्टर c है एंड दिस c वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b के बराबर है। देन फाइंड, और कहा गया आपसे फाइंड c स्क्वायर, क्या करो c स्क्वायर, क्या करो फाइंड करो, फाइंड c स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करोगे, तो क्या करो, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट यानी c डॉट c निकाल दो, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ यानी c का c के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो c डॉट c लिख दो। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी, और डॉट कितना आ जाएगा, ये a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो c डॉट c क्या होता है, c स्क्वायर होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले तो ये a डॉट a आ जाएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा, a डॉट प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस a डॉट b हो जाएगा, फिर माइनस का क्या आ जाएगा, ये दिस इज b डॉट a आ जाएगा, और फिर माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, ये b डॉट b आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास c स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया a स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया प्लस का b स्क्वायर। अब हम जानते हैं a डॉट b डॉट a के बराबर होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस का 2 कितना आ जाएगा, ये a डॉट
बी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द माई सी स्क्वायर, और इसी को थोड़ा और एक्सपेंड करूंगा तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ये जो मैंने लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। तो दिस इज माई लॉ ऑफ कोसाइन, ये क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन है। ठीक, और आपके लिए होमवर्क है कि फाइंड सी स्क्वायर इफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो सी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। तो ये करना है हमको, ये क्या है हमारे लिए होमवर्क है। ठीक है, आपका क्या है, ये होमवर्क है। ठीक, तो आई होप तो इतना बहुत है। स्केलर प्रोडक्ट में और कुछ क्वेश्चन होंगे तो एक साथ हम उसको कर लेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट से क्या मतलब होता है, या फिर वो क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, जो ये प्रोजेक्शन वाली चीज़ है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट से डील करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।